आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें कि हमारा ये जीवन जो प्रभु ने इस पृथ्वी में रखे हुए हैं, आज हम कौन से भ्रम में जी रहे हैं। क्या हम ये सोच के जी रहे हैं कि आज हमारा जो जीवन है वो हमेशा यूं ही बना रहेगा, वही सुख और वही शांति, और ये जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा? क्या हम इस गलत फहमी में तो नहीं हैं? क्योंकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा, उस समय तक ब्याह शादी होना, घूमना फिरना जैसे अभी का माहौल है वैसा ही रहेगा। क्योंकि नूह के समय में भी और लूत के समय में भी, सब दोनों समय में जो विनाश का प्रचार किया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया, और आज भी वही दौर है। प्रियो, हमको ये समझना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिन जब आएगा तो किसी को बता के नहीं आएगा। वचन कहता है जिस तरह चोर आता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता और चोरी करके चला जाता है, उसी प्रकार प्रभु का आगमन भी होगा। प्रियो, जब लोग कहते रहेंगे कि सब अच्छा है, तभी प्रभु का आगमन हो जाएगा। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 2 से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कोई डर नहीं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो कई लोग ऐसा ही बोलेंगे कि अरे ये जो पास्टर लोग, ये जो प्रचारक लोग जो प्रचार कर रहे हैं, ये तो बाबा आदम के समय से हम सुनते आ रहे हैं, बाप दादा के समय से हम सुनते आ रहे हैं, अंत आ गया। लेकिन कहाँ अंत हुआ? जैसा है वैसे ही चल रहा है। जब से आकाश पृथ्वी बनी तब से ऐसा ही है, और लोगों को इन बातों से बहकाएंगे और लोग बहक भी जाएंगे। हमको प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है, क्योंकि अगर हम पहला पत्रस उसका 4:7 से पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, 4 अध्याय 7 पद से, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ा एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। प्रियो, यहाँ पे हम थोड़ा रुक कर सोचें और समझें कि यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेम करना है हमको एक दूसरे से, क्योंकि जो प्रेम है वो अनेक पापों को ढांप देता है। पर आज लोग प्रेम तो छोड़िए, नफरत करते हैं, और नफरत के साथ साथ उनके दिल में शैतान जो काम कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा है कि एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते हैं। एक परिवार के अंदर जितने भी सदस्य पाए जाते हैं, वे सब एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। किसी को किसी की बात अच्छी ही नहीं लगती। वचन कहता है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब प्रेम ही नहीं करेंगे तो मेल कहाँ से आएगा? जब प्रेम की आत्मा ही नहीं है, प्रेम करने का मन ही नहीं है, तो फिर नफरत तो होगी ही। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार का मतलब, जिस तरह हम मेहमानों को, जब मेहमान घर में आते हैं, हम उनको कितना आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, तो वैसा ही यहाँ लिखा गया है कि जिस तरह तुम अतिथि सत्कार करते हो, वैसे ही एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चलो, प्रेम करो। लेकिन आज ये दोनों ही बात जीवन में नहीं है। अगर कोई हमारा पड़ोसी, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर के हो, कोई भी अगर हमारा पड़ोसी हमसे कोई काम बोलता है या करने बोलता है या हेल्प मांगता है, तो आज हम करने की बजाय कर भी देंगे अगर रो रो के, और उसके बाद कुड़कुड़ाने का काम चालू हो जाता है। प्रेम करना तो दूर, आज उनके पापों को, अपराधों को, गुनाह को बार बार सामने ला ला के उनको और बदनाम किया जाता है। चाहे सच्चाई पता हो चाहे ना हो, बस इतना है कि हमको बदनाम करना है। हम अच्छे हैं, सामने वाला पापी है। इसीलिए यहाँ 7 पद कहता है,
सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो सब बातों का अंत मतलब अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, जैसा भी है, सब बातों का न्याय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह करने वाले हैं प्रियो। इसीलिए हमको संयम को अपनाना है, आत्मा के फलों से भरना है। आगे लिखा है 10 पद में कि एक दूसरे की सेवा में लगो, जो कुछ करो प्रभु की बड़ाई के लिए करो। कुछ भी करते हो तो ये सोच के करो कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। जितना ताकत हमारे अंदर है, जितनी शक्ति हमारे अंदर है कि हम सामने वालों का हेल्प कर सकते, उनका हेल्प करिए, मदद करिए। प्रियो, हमारा जीवन प्रभु का दिया हुआ एक तोहफा है, एक दान है। इसकी कीमत को समझिए। कुछ भी हो सकता है। आज चारों तरफ अगर नजर उठा के देखें, अचानक झटके से लोग खत्म हो रहे हैं और प्रभु को बिना जाने इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। प्रियो, हो सकता है कि वो लोग अगर प्रभु का वचन सुन लिए होते, मन फिरा लिए होते, तो उनका जीवन नष्ट नहीं होता। इसलिए जो उद्देश्य प्रभु ने दिए हैं उस उद्देश्य को पूरा करिए। प्रियो, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर जब देखे, इंसान जब देखे, हमारे जीवन से प्रभु को प्रसन्नता हो। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, इसीलिए हर दिन अपने जीवन में अपने आप को तैयार करिए, क्रूस उठाइए। क्रूस उठाने का मतलब ये है कि हमारे चारों ओर जो माहौल है, चाहे वो क्रोध का हो, नफरत का हो, कितना भी कट्टर कठोर माहौल हो, उस माहौल में हमें प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। यही प्रभु की आज्ञा है कि हमको ऐसे लोगों के बीच में जाना है और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना है, तभी हम आत्मा बचा सकेंगे। प्रियो, जो किनारे में हैं वो तो है सेफ, लेकिन जो डूब रहे हैं उनका क्या? हमें ही तैरना नहीं आएगा तो हम उनको क्या बताएंगे? हम ही वचन नहीं जानेंगे तो उन्हें क्या सिखाएंगे? तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का वचन हमारे पास है। प्रियो, आज प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। आज जो परिस्थिति, जो स्थिति धीरे धीरे बन रही है, इसमें हमारी क्या तैयारी है? क्या हम इस आग में जो झपट के निकालने के लिए प्रभु ने कहा है कूदने को तैयार हैं क्या? ये संसार की बात में, संसार जो इस पृथ्वी में एक एक लोग भटके हुए हैं, जो अंधकार का हाकिम है, उसने जो घेर के रखा है, क्या उससे आज़ाद करने के लिए, उसके बंधनों को तोड़ने के लिए जो सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, क्या उस सामर्थ्य का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? उस अधिकार का यूज़ कर रहे हैं क्या? अगर नहीं तो आज, अभी और इसी वक्त उस अधिकार को इस्तेमाल करिए और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़िए, ताकि प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के काम के लिए हमारा जीवन, सामने वाले का जीवन बच जाए और सिर्फ प्रभु की महिमा के योग्य फल लाए, ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, प्रभु का राज फैलता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।